नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने फतेहपुर में एक विश्वकर्मा पंडाल लगाया। एक कार्यक्रम विश्वकर्मा समाज के सामूहिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, विश्वकर्मा समाज को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को दिया है धोखा, इसके वजह से विश्वकर्मा समाज को नहीं मिल रहा है न्याय। शासन सत्ता से विश्वकर्मा समाज को रखा है वंचित भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आज तक विश्वकर्मा समाज के किसी बेटे को सम्मान नहीं दिया, उनको रखा नहीं, ना ही उन्होंने मंत्री बनाया, ना उन्होंने एमएलसी बनाया, ना उन्होंने पिछड़ा वर्ग का अध्यक्ष बनाया। लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी ने यह सब पदों से नवाजा है विश्वकर्मा समाज को, और इसका कारण है कि आज लगातार जो विश्वकर्मा समाज पर उत्पीड़न हो रहा है। और ऐसा रामाश्रय विश्वकर्मा ने अपने समाज के बीच में जाकर जगह जगह पंडाल लगाकर उन्होंने युवाओं को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को राजनीति से वंचित रखा है। और उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा विरोधी सरकार है और 2022 में विश्वकर्मा समाज मिलकर के समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है। और इतनी बड़ी आबादी कही जाती है, 12 से 14% की आबादी को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने क्यों ठुकराया। और एक प्रेस वार्ता में उन्होंने यह भी कह डाला कि जो मुसलमानों को समर्थन दे रही है आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को जो समर्थन दे रही है, इसका क्या कारण है? क्या 2022 में आप मुसलमानों को लेकर सरकार बनाओगे? तो ऐसे में रामाश्रय विश्वकर्मा जी ने कहा कि नहीं, समाजवादी पार्टी सभी को मान और सम्मान दिया है, सभी को हक और अधिकार दिया है। जातिवाद के हिसाब से उन्होंने सभी को आरक्षण की लड़ाइयों को लड़ा है और सबके समस्याओं को सुना है। समाजवादी पार्टी सभी जातियों को एक साथ एक समूह में लेकर के चलने वाली पार्टी है। पत्रकारों के सामने उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। डायरेक्ट लाइव तस्वीरें फतेहपुर, प्रेस वार्ता पूर्व शिक्षा मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी की। समाजवादी पार्टी अपना इलाज कराए क्योंकि वो कठुआ पार्टियों का वो समर्थन ले रही है और हम कौशाम्बी के 3 सीट सहित 300 सीटों पर सरकार बनाएंगी। इस उपलब्धि में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जनता ने स्वयं उनकी बातों का संज्ञान लेना बंद कर दिया है और पूरे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इस बार वो समाजवादी पार्टी को वोट देकर के जिताएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने जो भी वादा किया था उत्तर प्रदेश की जनता से, एक भी वादा पूरा नहीं किया। 2014 में झूठ बोला, केंद्र में सरकार बनाई। 2017 में झूठ बोला, सरकार बनाई। और इनका जो संकल्प पत्र है उनमें जो भी वादा किया था, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। जनता बीजेपी के झूठ को समझ चुकी है। अब चाहे जो कुछ भी कहें, अब जनता इन पर विश्वास नहीं करने वाली है और आगे आने वाले दिनों में 2022 में समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश की जनता बहुमत की सरकार बनाएगी और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। और पहले अपने बारे में स्थिति स्पष्ट करें। पूरा प्रदेश जानता है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुकी है और कई मौकों पर बीएसपी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। उनका इतिहास रहा है कि जब जब बीजेपी सामुदायिक ताकतों को कमजोर हुई तो बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन देकर मजबूत किया। और जनता जानती है कि 2022 में भी वो बीजेपी को समर्थन देगी, इसलिए जनता बहुजन समाज पार्टी को नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है। माननीय अखिलेश यादव जी, श्री अखिलेश यादव जी
हिंदुस्तान के आज एक ऐसे नायक बनकर उभरे हैं कि पूरे विपक्षी दलों के लोग माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व पर विश्वास कर रहे हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले सभी विपक्षी दल, छोटे छोटे दल माननीय अखिलेश यादव जी के साथ आकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने का एक विकल्प बन रहे हैं। मुझे विश्वास है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री।